हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास हमारी औसत से ही रहेगी, जो कि भाग 5 के रूप में मैंने लिया है। इसमें औसत कुछ अलग टाइप क्वेश्चन होंगे, जैसे कि हम लोग ने जो पढ़ा था उससे डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। अगर आपने हमारी पीछे की वीडियो को जो नहीं देखा है, जो हमने औसत पे क्लास दी है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। उसका लिंक हमने उसमें दे दिया है। चूँकि हम लोग औसत का चैप्टर एकदम शुरू से पढ़ रहे थे, आज का जो हमारा पार्ट 5वां है कुछ अलग टाइप होगा, जो कि समूह में जैसे कई व्यक्ति शामिल हो जाएंगे। पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में एक व्यक्ति आता था, औसत में चेंजिंग होता था, फिर कोई एक चला जाता था तो चेंजिंग होता था, फिर क्या होता था, एक के बदले कोई जाता था तो दूसरा उसके बदले उसमें आता था। ये पार्ट अलग है, इसमें ढेर सारे लोग आएंगे, कई लोग आ सकते हैं। जैसे कि आप सवाल पे देखें तो लिखा है पहला सवाल कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति और आ गए तो सबकी औसत आयु कितनी होगी। आप देखेंगे लिखा है 20 व्यक्ति हैं, तो अगर 20 व्यक्ति हैं तो इनकी औसत आयु कितनी है। 20 व्यक्ति की औसत आयु लिखा है 25 वर्ष है। तो इनका अगर आयु का योग निकाला जाए, तो 20 लोगों की औसत उम्र 25 है, तो 25 गुणे 20 माने 25 दूना 50, 0 500 वर्ष। 500 वर्ष। फिर लिखा है कि 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति और आ गए। अगर 5 व्यक्ति और आए जिनकी औसत आयु कितनी थी, 20 वर्ष थी, तो इनका योग किया जाएगा। अगर आयु का योग 5 लोग थे, सबकी एवरेज अगर आयु देखा जाए तो 20 वर्ष थी, तो 5 का 20 25 100, 20 गुणे 5 मतलब 100 वर्ष। 100 वर्ष है ना। अब बोला है कि सबकी औसत आयु बताइए। अगर सबकी बात किया जाए तो व्यक्तियों को जोड़ेंगे, पहले 20 थे, अब 5 हो गए टोटल 25 व्यक्ति। ऐसे ही पहले औसत का योग था 500, 600, ये 100, 100 ये बढ़ा, तो अब कितने हो गए टोटल 600 वर्ष। पहले 500 वर्ष होता था 20 व्यक्तियों का, 25 के वर्ष के हिसाब से, औसत के हिसाब से। फिर 5 व्यक्ति और बढ़े जिनकी उम्र 20-20 वर्ष के औसत के हिसाब से थी, यानी 20-25 100 वर्ष और इनका योग बढ़ा, तो 500 पहले का, 100 ये, टोटल हो गए 600। और व्यक्ति टोटल कितने होंगे 25, यानी 25 व्यक्तियों का अगर 600 वर्ष हो गया तो इनकी औसत आयु बताना है। पदों का योग यानी टोटल उम्र का योग बटे पदों की संख्या, कितने व्यक्ति हैं 25 हैं, तो 25 से भाग दे देंगे, काटेंगे। 25 दूना 50, 10 बचा, 25 चौक को 100, यानी अब इनका जो नया औसत होगा वो हो जाएगा 24, है ना। जो नया औसत होगा, नया औसत आयु जो सबकी होगी वो कितना होगी, 24 वर्ष। ठीक है। ऐसे ही देखा जाए दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्कूल में 2 सेक्शन हैं। एक सेक्शन का औसत अंक 60 है और 40 बच्चे हैं। एक का कितना है, 60 है और 40 बच्चे हैं, है ना। यदि दोनों सेक्शनों में कुल छात्रों की संख्या 100 है, 2 सेक्शन हैं, आप जानते हैं अगर एक में 40 हैं तो दूसरे में आप कहेंगे कि 60 बच्चे होंगे। एक में अगर 40 बच्चे हैं तो दूसरे में 60 बच्चे हैं। लिखा है दोनों सेक्शनों में कुल छात्रों की संख्या 100 है, दोनों को मिला दिया, 60 40 100 हो गया। लिखा है और कुल औसत 72 है। कुल औसत अंक कितना है, 72। पहले 60 होता था, अब कितना है, 72 है। 72 का मतलब 60 का तो 72 होगा ही होगा, यानी 60 गुणे 72 प्लस
40 बच्चों का जो 60 हुआ करता था, 40 बच्चों का जो औसत 60 हुआ करता था, 72 हुआ तो इसमें प्लस और कितना जुटा होगा, 60 रहता था 72 हुआ तो 12 औसत और जुड़ा होगा, यानी 12 का इसमें और गुणा करके इसमें ऐड करेंगे, यही तो होगा। और लिखा है तो दूसरे सेक्शन की औसत अंक बताइए। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, इस हिसाब से लिखा है कि हम कहते हैं टोटल अगर निकाल लिया जाए 100 का, समझिएगा एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट बताते हैं। टोटल 100 बच्चे हो गए, 100 बच्चों में 100 बच्चों का औसत कितना था, कुल औसत 72 था, तो 100 गुणे 72 करते हैं, 100 गुणे 72। लेकिन इसी में से लिखा है कि 40 का एक सेक्शन का औसत 60 है और 40 बच्चे हैं, जिसमें से 40 बच्चों का औसत 60 था, यानी 40 का 60 था तो 60 गुणे 40, इसमें से घटा देंगे तो यही वाला तो बचेगा जो दूसरा सेक्शन है। हम कहते हैं टोटल सेक्शन में बच्चे 100 है, 40 वाले का अगर हम इसमें से घटा देंगे तो 60 वाले का ही तो बचेगा, यानी इनके औसत का योग में से इनका औसत का योग घटा के, अब बच्चों की संख्या 100 है टोटल और 40 का इसमें से घटा दें, क्योंकि 40 का पहले से दिया है, 40 बच्चे हैं तो 40 घटा देंगे, इसको हल कर देंगे तो इनका नया औसत आ जाएगा दूसरे सेक्शन का। तो यहाँ पे अगर आप गुणा करेंगे तो 72 का 100 में करेंगे 7200, माइनस 60 का 40 में करेंगे 6 चौको 2400, बटे आप 100 में से 40 घटाएंगे तो 60 होगा, 7200 में से 2400 घटाएंगे तो हो जाएगा 4800 बटे 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे 6 बटे 48 और ये 0, यानी जो दूसरे सेक्शन में जो दूसरे सेक्शन की औसत अंक था वो कितना था, 80 का था। जो दूसरे सेक्शन का औसत अंक निकलेगा वो 80 का निकलेगा। आप समझेंगे कैसे निकलेगा, क्योंकि हम कहते हैं पहले 100 बच्चे थे टोटल, लेकिन कुल छात्रों की संख्या 100 थी, लेकिन पहले सेक्शन में 40 बच्चे थे। तो अगर हम 100 जब हुए, सबका औसत दिया था 72, तो 100 का 72 करेंगे तो 7200 इनका टोटल बच्चों का योग आ जाएगा 7200, ठीक 7200। लेकिन 40 का तो निकल गया, दूसरे सेक्शन में बचे कितना 60, तो 60 का हमें निकालना था तो 60 से हमने इसमें भाग दिया, लेकिन 100 का तो हमें था नहीं, मेरे पास 40 का पहले से था, तो 100 वाले का निकाल के 40 को घटाया तो 60 का ही तो बचा है योग। तो 60 वाले योग में अगर हम 60 से भाग दे देंगे तो 4800 बटे 60 यानी कि 60, ये हो गया 80, तो 80 इनका औसत आ गया। आइए ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। आइए देखते हैं दो क्वेश्चन और। इसमें लिखा है तीसरे क्वेश्चन में 20 व्यक्तियों की औसत आय 25,000 रुपये है, अन्य 10 व्यक्तियों की औसत आय 20,000 रुपये है, कुल मिलाकर औसत आय कितनी होगी। जैसे 20 व्यक्ति हैं तो 20 व्यक्तियों की औसत आय कितनी है, लिखा है 25,000 रुपये है। जब 20 लोगों का औसत आय 25,000 रुपये है तो इनका योग कितना होगा। आय का योग अगर देखा जाए, अगर एक लोग का एवरेज, औसत का मतलब एवरेज, अगर एक व्यक्ति का 20 व्यक्तियों में एवरेज जो 25,000 रुपये का है, और यानी पर व्यक्ति का 25,000, तो 20 व्यक्तियों का 25,000 गुणे 20, आप बोलेंगे 25 दूना 50 और 3 4 0, 1 2 3 4 0, तो कितना हो गया 5 लाख रुपए। आय का योग जो किए हमने, जो 25,000 था 20 व्यक्तियों से गुणा कर दिया, तो 25 दूना हो गया 50 और 3 0 ये और 1 0 ये, 3 0 ये और 1 0 4 0 ये, तो 50 और 4 0 मिलके हो गए 5 लाख रुपए। फिर दिया है कि अन्य 10 व्यक्तियों का औसत आय, यानी 10 व्यक्तियों का चाहे की औसत आय दिया है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये,
कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति। तो इनकी आय का योग अगर किया जाए, आय का योग किया जाए तो आप कहेंगे कि 10 गुणे 20,000 है ना। 10 दूनी 20, 4 जीरो और एक 5 जीरो, 1 2 3 4, 4 1 5 जीरो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 जीरो और 4 जीरो 5, 5 जीरो, यानी कितना हो गया? 2 लाख रुपए। इसमें पूछा है कि कुल मिलाकर औसत आय कितनी होगी। अगर कुल औसत योग जोड़ा जाए, कुल औसत योग जोड़ा जाए तो पहले 5 लाख थी, 2 लाख फिर बढ़ी, अब कितनी हो गई? आप कहेंगे 7 लाख रुपए हो गई, 7 लाख रुपए हो गई। लेकिन व्यक्ति अब कितने हो गए? पहले 20 होते थे, अब 10 और बढ़ के टोटल 30 हो गए। तो इनकी जो औसत आयु होगी, औसत आयु होगी कुल योग बटे पदों की संख्या। कुल योग कितना हुआ? 7 लाख बटे पदों की संख्या 30। जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 70,000 बटे 30। अगर आप इसे काटेंगे तो 3 दूना 6, 1 बचा, 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9, 0.33। ऐसे आप काटेंगे 23,333.33। तो इनका क्या निकल के आया? ये एवरेज निकल के आया। एवरेज कितना आया? 23,333.33। ठीक है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में देखेंगे, लिखा है 12 यात्रियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। 12 का कितना है? 60। लिखते नहीं, डायरेक्ट करते हैं। तो 12 छाक 72, 720 किलोग्राम हुआ। 12 यात्रियों का औसत भार 60 है, तो 12 छाक 72, टोटल योग हो गया 720। ऐसे लिखा है 18 यात्रियों का 55 है, तो 18 गुणे 55 करेंगे, 18 पचे 90, 9 99, 18 पचे 90, हाथ में लगा 9, 18 पचे 90, 9 99, 990 kg हो गया। लिखा है सभी यात्रियों का औसत भार क्या होगा। अगर सबका भार जोड़ दिया जाए तो ये होगा 0, 9 2 11 और 17, 1710। यहाँ जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ आप जोड़ेंगे तो 18 और 12 मिलके कितना हो जाएंगे? 2 और 3 30, यानी 30 का टोटल औसत भार इतना है योग। तो औसत कितना हो जाएगा? एवरेज। आप कहते हैं पूरा पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। पदों का योग कितना है? टोटल 1710। पदों की संख्या टोटल कितने हो गए? पहले 12 थे, अब 18 और बढ़ गए, 30 हो गए। 30 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 2 बचा 3 सते 21, यानी कितना हो गया? 57 kg। इनका जो औसत वजन कितना आया दोस्तों? 57 kg। ठीक है। तो ये रहा औसत से इस टाइप के क्वेश्चन, जिसमें कई व्यक्ति आके शामिल होते हैं और सबका मिक्स रूप में औसत कैसे हम निकालते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।